नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर किसी शख्स पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो और सहरी का वक्त ख़त्म होने में इंतहाई कम वक्त बाकी रह गया हो तो ऐसा शख्स पहले सहरी करे या गुस्ल करे। और ऐसे शख्स का हालत जनाबत में बग़ैर गुस्ल किए रोज़ा रखना दुरुस्त है या नहीं। तो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1926 है। राविया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युद्रिकुल फज्र व हुवा जुनुबुम मिन अहलिही थुम्मा यग़तसिलु व यसूमु। फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहहरात से कुर्बत फरमाते और कभी हालत जनाबत में सुबह सादिक आ जाती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते। सामीन किराम, बुखारी शरीफ की तिलावत करदा इस हदीस नंबर 1926 में उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी फरमाते थे और अगर कभी कभार हालत जनाबत में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता और सुबह सादिक तुलू हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की वजह से रोज़ा तर्क नहीं करते थे बल्कि गुस्ल करके रोज़ा रखा करते थे। इसी मफ़हूम की हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, हदीस नंबर 2486। उसे भी सैयदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कद कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युद्रिकुल फज्र फी रमज़ान व हुवा जुनुबुम मिन गैरि खुलुमिन फयग़तसिलु व यसूमु। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहतिलाम के बगैर हालत जनाबत में सुबह सादिक आ जाती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और रोज़ा रखते। सामीन किराम, बुखारी और मुस्लिम की तिलावत करदा इन दोनों हदीस मुबारक की रोशनी में अगर किसी शख्स पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ है तो उसके लिए जायज़ है बवक्त ज़रूरत वो सहरी पहले कर ले और रोज़ा रखने की नीयत बांध ले बग़ैर गुस्ल किए, बाद में वो गुस्ल करके नमाज पढ़ सकता है। मुस्लिम शरीफ की तिलावत करदा हदीस नंबर 2486 में जो मिन गैरि हुलुमिन की कैद लगाई गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी शख्स पर मुबाशरत की वजह से गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हुआ तो वो तो बग़ैर गुस्ल किए सहरी कर सकता है और रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर किसी पर एहतिलाम की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो वो बग़ैर गुस्ल किए सहरी नहीं कर सकता और रोज़ा नहीं रख सकता। बल्कि मिन गैरि खुलुमिन का मतलब ये है कि नबी जो थे बिलखुसूस वो एहतिलाम से महफूज थे, पाक थे, क्योंकि एहतिलाम ख्वाब में होता है, शैतानी हमला है, शैतान औरत की शक्ल में आता है और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम शैतानी हमलों से महफूज थे तो इसलिए वो एहतिलाम से भी पाक थे। ये माना है मिन गैरि खुलुमिन की। अदरवाइज अगर किसी शख्स पर मुबाशरत की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो या एहतिलाम की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो, बाहर दो किस्म के लोग बवक्त ज़रूरत पहले सहरी कर लें और रोज़ा रखने की नीयत बांध लें, बाद में वो गुस्ल कर सकते हैं। अल्लामा निज़ामुद्दीन अलैहि रहमा फतावा आलमगीरी की किताब सौम के 3 बाब में लिखते हैं वमन अस्बह जुनुबन अव इख्तलमा फिन नहारी लम यदुर्रहु कि अगर किसी शख्स ने हालत जनाबत में सुबह की या दिन के वक्त उसे हालत रोज़ा में एहतिलाम हो गया तो ये उसके रोज़े के लिए नुकसानदेह नहीं है। हालत जनाबत में अगर सहरी की और रोज़ा रखा तो भी हो जाता है, नुकसानदेह नहीं है, बल्कि फरमाते हैं कि अगर रोज़ा रखने के बाद दिन को एहतिलाम हो गया तो उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह हालत जनाबत में उठे वो रोज़ा ना रखे, तो वाक़यातन ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके लिए मुस्लिम शरीफ आसी समात फरमाएं। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी रिवायात में एक रिवायत ये भी करते थे कि जो शख्स हालत जनाबत में उठे सुबह तो वो रोज़ा ना रखे। फरमाते हैं मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल अपने वालिद अब्दुर्रहमान बिन हारिस के सामने बयान किया
تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر ہم دونوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور عبد الرحمن نے ام المومنین سے یہ مسئلہ پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح صادق آ جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم دونوں وہاں سے مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں گئے، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مدینہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ اس کے سامنے جا کر جب ہم نے یہ ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم دونوں جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے اس قول کی تردید کرو۔ مطلب یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص حالت جنابت میں صبح اٹھے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے اس قول کی تردید کرو، اور جو ام المومنین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ حضور رکھ لیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس کو جا کے بیان کرو۔ کہتے ہیں ہم وہاں سے دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور عبد الرحمن نے جا کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان سنایا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دونوں زیادہ جانتی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا تھا، میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نہیں سنا۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے تھے کہ جس شخص نے حالت جنابت میں صبح کی وہ روزہ نہ رکھے، فرماتے ہیں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ میں نے فضل بن عباس سے سنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ام المومنین زیادہ جانتی ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی اسی حدیث نمبر 2485 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں اپنے سابقہ سٹیٹمنٹ اور قول سے رجوع کرتا ہوں، یعنی میں جو کہتا تھا ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے کہا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو، چاہے وہ مباشرت کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے، تو اس کے لیے جائز ہے وہ بغیر غسل کیے سحری کر سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں وہ غسل کر لے۔ اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا